हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? का आई होप अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, व्यस्त हो गए और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए। आजकल धूप बहुत है तो मेरे बच्चे आप बच के रहिए, घर में रहिए, कोशिश करिए चीज़ों से धूप में कम निकलें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, ठीक है। तो स्वागत है आपका टुडे ट्यूटोरियल में। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी एक यूट्यूब पे फ्री सीरीज़ चल रही है जिसमें हम नीट्स के बच्चों के लिए बेसिक फाउंडेशन, नीट्स जेई वाले बच्चों के लिए, बोर्ड्स के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हम सारी चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। जिसमें आपका फिजिक्स का मोशन चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम आपके लिए लेकर के आए हैं। मोशन आपका हो चुका है बेसिक, वेलोसिटी आपकी हो चुकी है बेसिक, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का रोल जो होता है बेटा आपकी लाइफ में, अभी हम जस्ट वेलोसिटी में भी देख नाम आया था हमारे लिए एक्सीलरेशन, सारी चीज़ें। तो किसी चीज़ को हम किस तरीके से एक्सीलरेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को किस तरह अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए हम आज पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छा होने वाला है चीज़ें। तो चलिए आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम। हर दिन कुछ मौका है, हर दिन नया मौका है कुछ बड़ा सीखने का। तो मेरे बच्चे, लाइफ में आपको ये कभी नहीं सोचना है कि हम कल करेंगे या फिर आने वाले समय में करेंगे या 2 दिन बाद करेंगे। ऐसी चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि लाइफ में जब भी आपकी चीज़ें डगमगाए ना, तो ये नहीं सोचना है कि देखा जाएगा, ये सोचना है कि चलो शुरू करते हैं, जो होगा देख लेंगे। तो जिस दिन ये जज्बा आ गया कि जो होगा देख लेंगे, उस दिन आप वाकई देख लेंगे, फिर मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप दुनिया में खुद इतने बड़े हो जाएंगे कि चीज़ों को सीखने लगेंगे, देखने लगेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं मोशन। फिजिक्स में पढ़ रहे हैं हम लोग, क्लास 9th की बेसिक सारी चीज़ें सीख रहे हैं बच्चा, क्या क्या चीज़ें होती हैं मोशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं क्या है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, त्वरण। एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वहाँ पे क्या था बेटा? डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम था वेलोसिटी में, लेकिन यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो हमारा हो जाएगा एक्सीलरेशन। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 5 मीटर में 5 मीटर दौड़ रहे हैं 1 सेकंड में, और ये 10 मीटर दौड़ रही हैं 1 सेकंड में, यानी कि जॉगिंग 5 मीटर पर सेकंड और इनके लिए है 10 मीटर पर सेकंड। तो देखते हैं, चलिए आइए। एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सीलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी, सेम चीज़ें हैं, वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशियां। आपके लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें आ गई, बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीज़ें सेम है। एक्सीलरेशन क्योंकि जब वेलोसिटी आ रही है तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो आएगा ही आएगा, सिंपल सी बात है। इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस। एक्सीलरेशन इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फर्स्ट डेरिवेशन है, ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें हम आगे बढ़ेंगे अच्छे से। क्या है, आइए। त्वरण को समय के सापेक्ष, त्वरण को समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? त्वरण। त्वरण एक सदिश राशि है, इसमें परिणाम और दिशा दोनों की चीज़ें होती है, और इसको क्या बोलते हैं बेटा? समय के सापेक्ष स्थिति का द्वितीय अवकलज होता है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज एक्सीलरेशन? क्या है बेटा? व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द टाइम, यानी सिंपल से अगर आप डेफिनेशन की बात करेंगे, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा आपके लिए चीज़ें सॉरी बच्चा,
देखना आप कहाँ गया आपका, ठीक है। चलिए, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसमें कह रहा है कि मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इफ वेलोसिटी चेंज, ठीक है। अगर वेलोसिटी में चेंजेस होते हैं बेटा, तो इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, तो देन क्या होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ये आपके पास कोई पॉइंट है, ठीक है, ये आपके पास कोई पॉइंट है, ऐसे समझिए आप, ये आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है, ये आपके पास एक पॉइंट है, ये आपके पास दूसरा पॉइंट है। अगर यहाँ से वेलोसिटी बेटा इंक्रीज कर रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो निगेटिव एक्सेलरेशन। ये चीज़ को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। रिटार्डेशन की अगर बात करेगा, रिटार्डेशन की अगर बात करेगा, देखिए क्या है रिटार्डेशन? डायरेक्शन चेंज, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट इवन स्पीड। यदि वेग बदलता है तो अगर चीज़ें बढ़ रही हैं तो पॉजिटिव, घट रही हैं तो निगेटिव। अगर रिटार्डर यानी मंदन की स्थिति में है तो क्या होगा? तब भी त्वरण होगा, चाहे चाल समान हो, तब भी कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा। यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम हमारा क्या होगा? एक्सेलरेशन। अब ध्यान दीजिए, कैसे पता चलेगा कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी चेंज हो रही है? यानी कोई फाइनल वेलोसिटी होगी, कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, तभी तो पता चलेगा। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो VF हमारा हो गया फाइनल वेलोसिटी और VI हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और T हमारा हो गया बच्चा टाइम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण के प्रकार। सिंपल सी बात है, अभी तक हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ते ही आए, देखते आए, तो त्वरण के प्रकार भी देखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना देखने तो काम ही नहीं चलने वाला। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण के प्रकार। सबसे पहला है क्या बच्चा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या कह रहा है? व्हेन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी ऑकर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब समान समय अंतराल में वेग समान मात्रा में बदलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? यूनिफॉर्म। मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी भी क्या हो रही है? इक्वली चेंज हो रही है, मतलब एक तरीके से ही बदल रही है वो, उसको हम क्या बोलेंगे? समान त्वरण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? अ फ्रीली फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स नियर अर्थ, यानी पृथ्वी के पास स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ गिर रही हो तो ऊपर से गिरेगी तो अलग स्पीड में गिरेगी, बीच में आएगी तो अलग स्पीड हो जाएगी, नीचे तक आते आते अलग स्पीड हो जाएगी, सेम, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आपको पूछता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। देखिए जरा, ए इक्वल टू यहाँ क्या बेटा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ए इक्वल टू यहाँ क्या है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब पहले स्पीड क्या थी? कम थी, बाद में स्पीड क्या हो गई है? वेलोसिटी बढ़ गई है। तो जब वेलोसिटी बढ़ी है तो क्या बदल गया यहाँ पे? वेलोसिटी यहाँ पे ये, यहाँ पे क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसको देखोगे तो आपको क्या लगेगा? यानी टाइम यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा?
यहाँ से यहाँ आते तक वेरिएशन तो हो रहा है ना, तो जब यहाँ से आते यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है, तो जब इस टाइप्स के एक्सीलरेशन होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब असमान त्वरण, जिसका डेफिनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम तो सेम है बेटा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो आपके लिए क्या कह रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कह रहा है कि ट्रैफिक में चलती हुई कार, एक चीज आप समझ लीजिए कि जब भी आप अपनी चीज़ों को सीखने के लिए अगर सच में आप रियल लाइफ से रिलेट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप चीज़ों को सीखने में असमर्थ रहेंगे। सीखना ही है जीवन में बच्चे, और इस हद तक सीखना है, इस कदर सीखना है ना कि आपके अलावा फिर वैसा कोई सीखे ना। जो भी करो शिद्दत से करो, जितना भी कर पाओ ऐसा करो कि फिर उसके अलावा कुछ करने को ना रहे। आखिरी ताकत लगा के साथ करो, आखिरी जुनून के साथ करो, मगर करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन। ध्यान दीजिएगा बेटा, जब आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, स्पीड अप, तो जब स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो जब स्पीड बढ़ रही है तो हमारे पास क्या है, एक्सीलरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव एक्सीलरेशन। और रिटार्डेशन क्या हो जाएगा बच्चा, समय के साथ साथ वेग में घटता है, समय के साथ साथ वेग में घटता है। तो ध्यान रखिएगा, स्पीड अप, स्पीड डाउन। ठीक है। टाइप ऑफ एक्सीलरेशन, त्वरण के प्रकार अगर फिर इसमें देखेंगे तो एक है एवरेज एक्सीलरेशन और एक है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन की बात करेंगे बच्चा तो सिंपल सी बात है कि बहुत सारे आपके एक्सीलरेशन लेने पड़ेंगे। फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, सब पहले आप लास्ट में आपकी स्पीड क्या थी और जब आप स्टार्टिंग के थे तब आपकी स्पीड क्या थी, मतलब फाइनल स्पीड अपॉन इनिशियल स्पीड माइनस टाइम टेकन, कितना आपका समय लगा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज एक्सीलरेशन, यानी वेग में कुल परिवर्तन कुल समय से विभाजित अगर कर दिया जाए, टोटल चेंजेज इन वेलोसिटी कैसे पता चलेगा, जब फाइनल और इनिशियल पता होगा तभी तो। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, एवरेज एक्सीलरेशन। आगे दे रखा है दाक्षणिक एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन इज द पर्टिकुलर इंस्टेंट्स, किसी विशेष क्षण पर त्वरण। अचानक से चीज़ें होती हैं तो उसके लिए है, एक मिनट बच्चा। चलिए ध्यान दीजिएगा, वी एवरेज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी वेलोसिटी, अभी जस्ट इसके पिछले हम लोग पढ़े थे ना, वी क्या था कि नहीं, ये हो गया। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो हम लोग देखे थे, लेकिन यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही है बेटा, उसका यानी कह रहा है मैथमेटिकल वेलोसिटी इज रिफर टू द डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसमें हम क्या करेंगे बेटा, चीज़ों को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। स्पीड चाल, वेग और त्वरण। डिफरेंस बिटवीन मतलब अंतर। ठीक है, अब एक चीज देखिए, चलिए क्वांटिटी
मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं, डेफिनेशन और स्केलर वेक्टर और यूनिट। देखिए बेटा, स्पीड की अगर बात करें तो अगर स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड के लिए क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर हम कह रहे हैं कि स्पीड के लिए हमारे पास क्या था, स्केलर मतलब अदिश राशि। अदिश राशि क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण है, डायरेक्शन है नहीं, तो क्या हो गया अदिश राशि, और इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेक्टर जो है बेटा क्या है, सदिश राशि, और मीटर पर सेकंड, क्योंकि डायरेक्शन के साथ साथ हमें परिणाम है हमारे पास। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एक चीज़ देखिएगा, वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू क्या है बच्चा, टाइम, तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एक टाइम और चीज़ें हो रही है ना, मीटर पर सेकंड तो है ही है, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, एक टाइम और आ गई, तो क्या हो गया हमारे लिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको कभी कभी एग्जैक्ट यही पूछ लेता है कि आप जैसे बोर्ड्स का एग्ज़ाम देते हो ना, तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि एक्सेलरेशन की यूनिट्स बताओ, एक नंबर में 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा वेलोसिटी की यूनिट बताओ, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट बताओ, ठीक है, स्पीड की यूनिट बता दो, सारी चीज़ें पता होना चाहिए आपको सब कुछ। ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें आपके साथ क्या हैं, और बढ़ती जाएगी। मीटर पर सेकंड हो गया, ये भी वेक्टर है क्योंकि इसमें वेलोसिटी है। जब वेलोसिटी टाइम और मैग्नीट्यूड आपके दोनों साथ में है तो एक्सेलरेशन में भी क्या है, साथ में है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, वेक्टर सदिश राशि। चलिए देखते हैं क्या है, रिलेटिव सापेक्ष एक्सेलरेशन, रिलेटिव त्वरण। क्या है बच्चा, रिलेटिव त्वरण, एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ सापेक्ष त्वरण, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। कोई एक ऑब्जेक्ट है बेटा, यहाँ पे भी हमारे क्या पास है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में जो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सापेक्ष त्वरण, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन। इतनी छोटी छोटी चीज़ें इतनी बारीकी से जब आप पढ़ते हैं ना, तो आई होप बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो ज़िंदगी में जब कर गुजरने की कुछ चाह होगी तो चीज़ें अच्छी होगी। हम उन सभी बच्चों के पास पहुंचना चाहते हैं जो बच्चा सच में पढ़ना चाहता है, हमसे जुड़ना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है, अपने जीवन को एक बेहतर गाइडेंस के साथ आगे ले जाना चाहता है। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी हाल में आप इस चैनल के लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सारी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा। आप जो भी पढ़ रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मेरे बच्चे ध्यान रखिए, जीवन में बहुत सारी चीज़ें करनी है आपको, बस अपने आप पे भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए, कंटिन्यूसली आगे बढ़िए, हर चीज़ मिलने वाला है, ठीक है। चलिए एक छोटी सी जानकारी और है, टुडे ट्यूटोरियल हमारा ऑफलाइन कोचिंग है जो लखनऊ में भी है, जिसमें हमने क्लास 6 to 8 के लिए, 9-10 के लिए, 11-12 के लिए सारे बच्चों के लिए, जिसमें हम क्लास 6 to 8 के लिए ऑल सब्जेक्ट्स और 9 से 10 के लिए मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, कॉमर्स स्ट्रीम, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, कॉमर्स डेमो क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस आपकी स्टार्ट हैं। अगर आपको सच में आना है, डेमो लेना है, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें नंबर तो नहीं दिया है, आप ये एड्रेस देख लीजिए, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है जिसको मैं आपको बता देता हूँ, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, सेवन 985418003।
ये हमारे पास ऑफिशियल नंबर है, जिससे आप कोई भी जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। इसी पे ये व्हाट्सअप नंबर भी है, इसी पे आप हमें पर्सनली मैसेज करके भी सारी चीज़ें जान सकते हैं। तो जिनको भी बच्चा पढ़ना है वो एक बार आके क्लास ज्वाइन करके देखें चीज़ें कैसी हैं क्या नहीं है। कोई अगर कमियां हो, इस वीडियो में कोई कमी लगी हो, कोई गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं। कोई कमियां हो तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि क्या कमी है हमारे इस कंटेंट में, आपके लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम आपके लिए ही काम करने आए हैं। जो कुछ छूटा होगा उसको भी आप बता दीजिएगा, सर एक टॉपिक छूट गई है, उसको भी हम ऐड करेंगे। बाकी चीज़ों के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं आपको, ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।